और जब हाथ पैर को दबाते हैं तो हाथ पैर में रिलैक्स रहता है। इसी प्रकार से जब आप अपने सिर को दबाएंगे तो आपको पूरा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। इस तरीके से आपको अपने सिर को दबाएंगे। दोनों हाथ को नीचे करें। जब भी आपके सिर में दर्द हो, पढ़ते पढ़ते सिर में दर्द हो, दोनों उंगलियों को आगे निकालें और यहाँ रखें। इस तरीके से दबाएं। जब भी आपके सिर में दर्द हो, आप इस तरीके से घुमाएं। प्यारे बच्चों, छोटा सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। आप नीचे कर लें। आप पाठ याद करने बैठते हैं, आपको पाठ याद नहीं होता है। आप कहते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया, याद नहीं। छोटा सा नुस्खा है, आप इसको दिमाग में बिठा लें, लिख लेना बाद में। 100 ग्राम बच। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको, बुद्धि को तेज करने के लिए। 100 ग्राम बच, 100 ग्राम ब्राह्मणी और 100 ग्राम मिश्री। क्या? 100 ग्राम बच, 100 ग्राम ब्राह्मणी और 100 ग्राम मिश्री। ये तीनों आप जो है पंसारी की दुकान से आपको मिलेंगे। इनका आप चूर्ण बनाएं। क्या करता है? 100 ग्राम बच, 100 ग्राम ब्राह्मणी और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों का आप चूर्ण बना लें। और चूर्ण बनाने के बाद में आप क्या करें? आधा चम्मच गाय के दूध के साथ में लेंगे। जब आप रोज गाय के दूध के साथ में लेंगे तो आपकी मेमोरी जो है शार्प होगी, याददाश्त आपकी तेज होगी। तो मेमोरी को शार्प करने के लिए, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए आप इन तीनों का चूर्ण बना करके जो है करें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं इस तरीके से और दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखें। श्वास को रोकें और इस तरीके से गोल गोल कंधों को घुमाएं। कोहनियाँ टच होती जाएगी। जब आपकी कोहनी आगे की तरफ आए तो टच होती जाएगी। रुक जाएं, दोनों हाथों को आगे निकालें और जब आप लिखते लिखते थक जाएं तो इस तरीके से उंगलियों को पीछे की तरफ खींचें। छोटे छोटे से नुस्खे हैं प्यारे बच्चे, लेकिन आप क्या करते हैं? लिखते लिखते थक जाते हैं, क्या करें? हाथ में झटकते हैं। लेकिन आप ये एक्सरसाइज करें, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आगे की तरफ निकालेंगे, आपको एकदम रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखें और श्वास को रोकते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे 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 जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ऐसे उठाएं। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। नीचे की तरफ लें। बहुत बढ़िया। अब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं प्यारे बच्चों, आपकी आंखें थक जाती है, रोशनी कम हो जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज करें। अपने अंगूठे को आंखों के तरह समानांतर रखें और इस तरीके से आंखों के पलकों को झपके बिना देखें। इस तरीके से नीचे पलकों को झपके बिना आप अंगूठे में देखें। आपकी नजर जो है तेज होगी, तेज होगी। रुक जाए। अपनी आंखों को जल्दी जल्दी झपकेंगे इस तरीके से, झपके आंखों को जल्दी जल्दी। आंखों की एक्सरसाइज बता रहा हूँ मेरे बच्चों, 10 मिनट में आपको सारी एक्सरसाइज बता दूंगा, आपने करनी है घर जा करके और आप देखेंगे आपका सारा शरीर और आंखें आपकी सब बढ़िया हो जाएंगी। आंखों को झपके। अब आंखों को जोर से बंद करें, दबाएं इस तरीके से, ढीला छोड़ें, आंखों को दबाएं, फिर ढीला छोड़ें, आंखों को दबाएं और ढीला छोड़ें। रुक जाए। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं, आप क्या करें? खीरा आपके घर में होता है, खीरे को काटें और काट करके अपनी आंखों के ऊपर रखें और थोड़ी देर के बाद में उसको फेंक दें। आपकी आंखों की जो आप घंटों पढ़ते हैं जो थकान होती है, वो सारी थकान आपकी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। अगर खीरा आपके घर में नहीं है, आलू को साफ करके आप धो करके उसको गोल गोल काटें और अपनी आंखों के ऊपर रखें। उससे आपकी आंखें जो है तरोताज़ा हो जाएगी। जिनको डार्क सर्कल हो जाते हैं नीचे, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे हो जाते हैं, आलू को जब आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के बाद उसको जो छिलका होता है
उस छिलके को हम फेंक देते हैं। उस छिलके को आप फेंके नहीं, उस छिलके को आप कूट लें अच्छे तरीके से और अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। जो काले डार्क सर्कल है वो आपके दूर होंगे और आपका चेहरा साफ होगा। चेहरे को साफ करने के लिए मेरे बच्चों, कान की बीमारी के लिए, यहाँ से गले से लेकर के ऊपर तक की बीमारी के लिए आपको बहुत अच्छा प्राणायाम मैं बताता हूँ। करोड़ रोगांतक प्राणायाम। इनके कानों में बीमारी है, ब्लॉकेज हो जाती है, बलगम जमा रहता है, आप अपने हाथ को उठाएं और इस तरीके से नाक को बंद करें, नाक को बंद करें और श्वास को अंदर मुंह में भरेंगे जैसे हनुमान जी का मुंह हो जाता है, इस तरीके से पूरा मुंह फैलाएं और हवा जब तक आपकी कानों में से निकलने लग जाए तब तक आप इसको रोक करके रखें। हवा कानों में से निकलने लग जाएगी और फिर जब आप नहीं रोक पाएंगे तो धीरे से नाक को ढीला छोड़ करके श्वास को बाहर निकाल देना। दोबारा से करेंगे। पूरा भरे। आप देखेंगे आपकी सारे कान यहाँ से गले तक की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी आपकी। रुक जाए। प्यारे बच्चों, थायराइड की बीमारी हो जाती है, गले की बीमारी हो जाती है, कराटे आते हैं, म्यूजिक सीखने आती है, उसके लिए आप क्या करें, एक कपोतोज्जय प्राणायाम है। जब भी आपको ये लगे कि आपको गले की कोई बीमारी है या यहाँ से ऊपर तक बीमारी है, नींद यहाँ की कराटे आते हैं, तो आप क्या करें, श्वास को अंदर लेकर के कपोतोज्जय प्राणायाम करेंगे इस तरीके से आवाज़ करते हुए। जब श्वास को अंदर लेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे तब भी आवाज़ आएगी। करेंगे सभी बच्चे, श्वास को कर लें, आवाज़ करें। आवाज़ निकालें। विश्राम। रुक जाए। अपने दोनों पैरों को बाहर निकालें, आगे की तरफ करें। अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज, दोनों कंधों को घुमाएं, हिलाने चले, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ। पैरों की लिए एक्सरसाइज है। मेरे बच्चों, आप एनएसएस शिविर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जब भी आपके पैर थक जाए तो आप क्या करें, दोनों पैरों को बैठ करके इस तरीके से रिलैक्स दें और घुटनों के दर्द के लिए यहीं से एक पैर को ऐसे करें यहाँ को और पीछे की तरफ लाएं और आगे की तरफ ले जाएं, फिर दूसरे पैर से करें, एक पैर को ऊपर करें और फिर धीरे धीरे आगे ले जाएं। घुटनों के दर्द के लिए पैरों की बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बहुत बढ़िया। आप दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को पीछे लाएं, दोनों पैरों को पीछे लाएं, आगे ले जाएं। विश्राम। रुक जाए। यहीं से हम करेंगे मंडूकासन। दोनों पैरों को पीछे करें, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाए प्यारे बच्चों। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप जो है इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं और 3 मिनट तक बैठना है आपने। 3 मिनट तक आप इस तरीके से खाना खाने के बाद में बैठें। यहीं से कमर दर्द के लिए आसन करेंगे, हम थोड़ा ऊपर उठेंगे, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और पीछे की तरफ झुक जाए। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इधर ऊपर आ जाए, पीछे झुक जाए। खड़े रह सके। मेरे बच्चों, आप कहीं पर भी जाते हैं, खड़े खड़े आपके पैर थक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक पैर के ऊपर खड़े होना है। जब भी आप थक जाए तो धीरे धीरे अपने पंजों के ऊपर इस तरीके से चलें, पंजों के ऊपर चलें इस तरीके से,
बहुत बढ़िया। देखो आप यंग है, जवान है, थोड़ा आपने अपने जीवन में चुस्ती और फुर्ती को अपनाना है। अब दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें और अपने शरीर को वहीं रखें, सिर्फ कमर को घुमाएंगे, कमर को गोल गोल घुमाएं। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ से घुमाएं। कमर के लिए पैरों में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। विश्राम, रुक जाए, यहीं से करेंगे ताड़ासन। जिन बच्चों की लंबाई कम रहती है वो ताड़ासन करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाए, सांस को रोकते हुए। और जिनकी लंबाई कम है उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और ऊपर की तरफ हो जाए। हम जो ऊपर खड़े हो जाए, आसमान को टच करने की कोशिश करें, लेंटर को पकड़ने की कोशिश करें। बहुत देर कर रहे सभी बच्चे। एक बार और करेंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर सांस रोकते हुए। दोनों हाथों को ऊपर करें और ऊपर की तरफ ले जाए, नीचे पूरा, पीछे विश्राम। यहीं से थोड़ा सा पैरों में फासला लें, दोनों हाथों को इस तरीके से निकालें, फिर त्रिकोणासन करेंगे। अपने राइट हैंड को राइट लेग से लगाएं और लेफ्ट हैंड को कान के ऊपर से ले जाएंगे और अपने उल्टे हाथ को देखने की कोशिश करें, दूसरी तरफ से करेंगे। विश्राम। नहीं खड़े खड़े दौड़ लगाइए, दौड़ लगाए। बहुत बढ़िया, थोड़ा चुस्ती दिखाएं, पूरी एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। साथ में आपने शिविर सीखा है यहाँ पर एनएसएस का, और एनएसएस की शिविर का मतलब होता है कि जब भी आपको पढ़ाए तुरंत दौड़ते हुए आप आए। विश्राम, रुक जाए, दोनों हाथों को इस तरीके से रखें। हाँ हाँ, रुचि दिखाएं, बहुत बढ़िया, शाबाश। रुक जाए, प्यारे बच्चों बैठ जाए सभी। सभी बच्चों के लिए एक आसन जो है बहुत उपयोगी होता है और वो है शीर्षासन। कौन सा आसन बच्चों? शीर्षासन का मतलब है सिर के ऊपर खड़ा होना। कितने बच्चों को आता है शीर्षासन? आता है किसी को? बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चे जो ऊपर आ जाए बेटे। हाँ, जिसको आता है ऊपर आ जाओ। प्यारे बच्चों, आपने अगर नहीं आता है आपको ना, तो ये आपको सीखना है। आपको जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो शीर्षासन आएगा। आंखों की रोशनी कमजोर नहीं होगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, दिमाग तेज होगा और जो आपने पाठ याद करना वो जल्दी आपको याद होगा। तो ये शीर्षासन आप पहले दिमाग के साथ लग करके सीखें, उसके बाद में जो है आप अपने अभ्यास करके करें उसको। देखें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाएं इसके लिए। बहुत बढ़िया किया इसने। तो बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने भी शीर्षासन जरूर करना है। शीर्षासन से आपका जो है दिमाग बहुत तेज होता है और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसका बहुत फायदा है। अब हम यहीं से हमने अभी किया था कपालभाति, अब हम करें कपालभाति प्राणायाम। प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी 5-7 मिनट में मैं आपको सारे प्राणायाम और सारी एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ। अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया था, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपना हाथ इस तरीके से निकालें प्यारे बच्चों, राइट हैंड निकाले ऊपर, और ये 2 उंगलियां और ये अंगूठा, ये दोनों का काम होगा। एक बार आप ऐसे दबा करके देखें, और ये जो आपका अंगूठा है ये राइट नोस्ट्रल के ऊपर रख लें, राइट नोस्ट्रल को दबाएं, लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा गहरा सांस लें, लेफ्ट नोस्ट्रल को दबाएं, राइट से छोड़ दें,
राइट से सांस को लें, लेफ्ट से छोड़ दें, लेफ्ट से सांस को लें, राइट से छोड़ दें। जहां से छोड़ेंगे वहीं से सांस को दोबारा लेंगे। करते जाएं आप देखो कैसा चमत्कार होता है। आपकी मेमोरी, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। विश्राम, रुक जाए। इस प्राणायाम का क्या नाम था बच्चों? अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन आज आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष करा रहे हैं। और आप ये सारे प्राणायाम जो है सीख करके जाएं, आपको बहुत काम आएगा। अब हम करें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में अपने राइट हैंड को इस तरीके से आप निकालें और अपने नोस्ट्रल के आगे रखें, लेफ्ट हैंड को पेट के ऊपर रखें। बहुत सारे लोग 99.9% लोग गलत करते हैं प्राणायाम को। हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सीख करके जाएं। जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपकी जो हवा है वो यहाँ हाथ से टच होगी, नाक की हवा राइट हैंड से टच होगी और पेट अंदर जाएगा। दो चीज़ें इसमें होंगी, पेट अंदर जाएगा और हाथ से हवा टकराएगी। थोड़ा सांस को अंदर लेकर के झटके से बाहर निकालेंगे इस तरीके से। हाँ, करें सभी बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सांस को बाहर निकालें पूरा, जैसे नाक को छिड़कते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ को नीचे कर लें, हाथ को नीचे कर लें। अब आप करें, ये सिर्फ आपने देखना था कि आप प्राणायाम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आप सांस को थोड़ा सा अंदर लें, झटके से बाहर निकालें और सांस अपने आप अंदर आएगा। करें। ये है कपालभाति प्राणायाम। ये कौन सा प्राणायाम है बेटे? कपालभाति प्राणायाम। सरल है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ से करेंगे उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए आप अपनी आंखों को बंद रखें, आंखें बंद कर लें, लंबा गहरा सांस लें और 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। एक बार और करेंगे। एक बार और करें। विश्राम, रुक जाएं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे के ऊपर, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर और अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। लंबा गहरा सांस लेकर के जब सांस को बाहर निकालेंगे तो जैसे भंवरा गुंजन करता है इस तरीके से गुंजन होगा। लंबा गहरा सांस लें। एक बार और करेंगे। एक बार और करें। विश्राम। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ें।